किसी रोज जब सब मेरे पास होगा, पढ़कर सब किताबें जब कुछ ना बचेगा, क्या मन मेरा फिर कुछ भी रचेगा। किसी रोज जब कहानी न होगी, कोई जो सुनने को आतुर न होगा, क्या जीवन में जीवित माधुर्य होगा। किसी रोज जब चिड़िया जो चहचहा उठेगी, मेरी ओर देख कर के खिलखिला उठेगी, क्या चाहे मुझे फिर कुछ नया कहेगा, या मेरी तरह ही वो गुमसुम रहेगा। प्याली की बातें क्या कह रही हैं, आगे की चेतावनी दे रही है। लिख कर कोई खत क्या मैं धरूंगा, या शोक में मैं बैठा ही रहूंगा। सुबह देर से जो उठता हूँ अब मैं, क्या इस प्रातः का फिर कोई आनंद होगा। किसी रोज जब गाड़ी आकर रुकेगी, क्या मेरी नजरें सड़क पर झुकेगी। क्या कुछ पाने की फिर आस, क्या मधुर सपनों को छूने चलूंगा। ये बातें बताओ मैं किससे कहूँगा। जब सब पाकर जमा लूंगा खुद में, क्या सच में मेरा कुछ मेरा बच सकेगा। क्या मन मेरा फिर कुछ रच सकेगा, न कुछ मांगने को जब सर ये झुकेगा। किसी दर पर आकर क्या तन रुकेगा, किसी रोज पाकर वो जो कुछ था मांगा, खातिर था जिसके कई रात जागा। पाकर उसे जब मिला खुद में लूंगा, बताओ मुझे फिर मेरा क्या बचेगा। गाड़ी भी होगी, मका भी तो होगा, किताबों से भरा तख्ता भी तो होगा। छप चुकी होंगी मेरी बातें जो सोची, सच होकर जब ये बातें कोई पढ़ेगा, खुद की कहानी को फिर कहेगा, मेरा क्या रहेगा, मेरा क्या रहेगा। मेरे साथ वाले नहीं साथ होंगे, क्या ये समा उन्हें याद होंगे। भटकते रहें जिनके दामन में छुपकर, नहीं साथ जब मेरा बाप होगा। आंखें रोती रहेगी, मन तड़पता रहेगा, क्या मेरी माँ का आंचल उसे पोंछ देगा। मेरा दोस्त जो मुस्कुराता था संग में, क्या वो साथ होकर फिर मुस्कुरा सकेगा। बताओ जब महंगाई हटेगी, क्या किसी चीज को पाने की चाहत रहेगी। बच्चा मेरा मन ये रोने लगा है, जब प्रियसी मेरे साथ बैठी रहेगी, क्या चुपकर मिलन की कोई साकाश होगी। जब कोई फूल मुझको सताना न चाहे, क्या है ये धरती बताना न चाहे। किसी रोज जब ये बारिश का मौसम, टिप टिप बरसती कहानी का मौसम, बहुत कुछ कहेंगी मैं सुन ना सकूंगा। शब्दों में जब इनको बुन ना सकूंगा, खाली कागज मुझे जब भी आवाज देगा। ये रीता मन मेरा तब बता क्या रचेगा। ये जीवन तो बस समर्पण का सागर होगा, न कहने को कुछ न कुछ सुनने को बचेगा। बताओ मेरा मन फिर ये क्या रचेगा। बहुत दूर तक, हाँ बहुत दूर तक जब मैं चलूंगा, क्या दामन में तारों का आंचल रखूंगा। सब कुछ होकर भी मन जब कुछ ना सुनेगा, कांटों की बगियों सा ये सावन होगा। गर्मी की वजह जब खाएंगी ऐसी, कंबल से लिपटा हुआ पोस होगा। होश में रहकर क्या ये होश होगा, क्या परीक्षा में डरने का माहौल होगा। जब सुनने को मुझको भरा हौल होगा, बताओ उस जीवन का क्या मोल होगा। किसी रोज जब पाकर मैं सब कुछ छोड़कर, मेरा मैं खुद को खोता रहूंगा। ये जीवन बताओ मैं किससे कहूँगा। तकिया मेरा मुझको सुलाने को आए, जीवन ये मेरा ये सताने को आए। किसी रोज जब सब मेरा हो चलेगा, मेरी मृत्यु पर जब वो आंखें मलेंगे, रचनाएं मेरी जब मेरी ना रहेंगी, सबकी कहानी ये सबसे कहेंगे। किसी रोज जब सब मेरे पास होगा, बताओ कहाँ कुछ पाने को होगा। मेरी धरती मुझको सुलाने लगेगी, आसमां मुझे जगाने लगेगा। मैं कितना था चंचल ये बतला सकेगा। किसी रोज जब कुछ पाने को होगा, भरा घर मेरा सब खाने को होगा। क्या इस भूख की कोई बात होगी, जिसे बांध कर मैं वहाँ पर रहूँगा, जहाँ से मुझे मैं मिल ना सकूँगा। दीवारें मुझे जब सताने लगेगी, कहानी मेरी मुझे बताने लगेगी। क्या होगा मेरा तब बताओ जरा तुम, मेरी कहानी पे मुस्कुरा दो जरा तुम। किसी रोज जब सब मेरे पास होगा, नहीं कुछ बचा ये एहसास होगा। उलझा रहूँगा खुद से सदा ही, लोग सुनकर बजाएंगे भर भर के ताली। बताओ मेरा क्या बचेगा। न होगी कोई जिद, न उम्मीद होगी इस मन में, बताओ क्या कोई जीत हो।
समय के बैरी अफसर का पड़ गया छापा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। आधुनिक नाखून से खुरचे हुए घाव नासूर हुए। कैसे गांव के बाल बरेदी पढ़े लिखे मजदूर हुए। इन गंजे खेतों में कहो पुरवा कंघी कैसे कर दे। दूब अकेली इन खेतों में हरियाली कैसे भर दे। ग्रीष्म ताप पैमाने पर कुछ डिग्री टापा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। अपने बूढ़े दादा दादी की आंखों का पानी ले ले। कौन भला उस बखरी में अब घोर घोर रानी खेले। नहीं रही नन्ही उंगली जो उनकी लाठी बन जाती। खोद खोद मिट्टी को खाती हुई उसी में सन जाती। मैया बाबूजी लुप्त हुए जब आया पापा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। है गुस्से से सब बेर लाल एकाकी इमली के बूटे। लावारिस फिरती सब गैया सुने हैं उनके खूटे। जामुन पर कालिक छाई है, आम विरह से पीले हैं। बेइज्जत सी पड़ी खजुरियां भले बदन गदरीले हैं। हर सुप्त जुबाने सूनेपन का राग अलापा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। कटिया मशीन के ऊपर भी मंडराता है अब खतरा। अरसे बीते जबकि किसी ने इसमें था चारा कतरा। यहाँ कौन है जिसको अब इस बैलगाड़ी से काम है। समय का पहिया दौड़े है, इसका हर चक्का जाम है। सर्वनाश होने के डर से, सर्वनाश होने के डर से भय भी कांपा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। वो युवक जो कि विवाह की रस्में कसमें तोड़ गए। अपनी जीवन संगिनी को जो यहाँ अकेला छोड़ गए। किसी पेड़ के शाखों जैसे हवा के संग में झूल गए। उड़े शहर की आंधी में और अपनी जड़ों को भूल गए। बिरही दुल्हन की आंखों ने, बिरही दुल्हन की आंखों ने खोया आपा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। कौन सुधारे मिट्टी के घर, उनके ये छप्पर टूटे। कोने में खड़े मूसर को लेकर काड़ी में लाटा कूटे। कौन भला ये गोबर पाथे, भटिया कौन लगा जाए। ठाठे में खुशी मथानी लेकर मटके में माठा भाए। लिखा वही जो देख स्थिति हृदय ने भापा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। शहर चली गई भरी जवानी, बचा बुढ़ापा गांव में। धुआं धुआं धुआं, हर ओर धुआं। आग 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 ही आग, वो खून से सनी रेत। दूर तक जलती खेत। मुझे कोई दिखता क्यों नहीं, मुझे कोई देखता क्यों नहीं। क्या क्या आज मेरी फिर हत्या होगी। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। विजय की लालसा ने तोड़ दिए मेरे पाँव। महत्वाकांक्षा ने काट दिए मेरे हाथ। आह माँ, कैसे आऊं तेरे पास। सर फोड़ दिया अहम ने, अस्तित्व मिटा दिया धर्म ने। क्या क्या आज मेरी फिर हत्या होगी। आह माँ, कैसे आऊं तेरे पास। पर मैं आऊंगा, पंगु बनकर ही सही, तुझे मैं ही बचाऊंगा। मानवता ने मानवता की कैसी हत्या देखी। अपनी धरती माँ को अर्धनग्न तन कंकाल सा पड़ा देखा। भूल अपने कष्ट आश्चर्यचकित होकर बोला, माँ माँ ओ धरती माँ, ये तू है।
तू जलती रही, तू गलती रही, तू कितना सहती रही। दूध पिलाया तूने, अन्न खिलाया तूने, मिटाकर भी तुझे शांत न हुई इनकी भी बुच्छा। माँ तू कितना सहती रही। जंग इन्होंने लड़ा पर हारी तो तू ही। आग लगाए बम गिराए पर जली तो तू ही। माँ तू कितना सहती रही। एक और तेरे संतान भूख से तड़प तड़प कर प्राण देते रहे तो तेरे ही संतान विजय दर्प में गोली बरसाते न थके। माँ तू कितना सहती रही। पर्वत नदी वन वृक्ष ये सब निगल गए, मानवता का मूल ये कब का भूल गए। माँ मुझे लगता है मैं अब और न बच पाऊंगा, तेरे साथ मैं भी मर जाऊंगा। ये सुनते ही अबल माँ बल लगाकर बोल उठी, पुत्र जो तू न रहा तो ये भी न रह पाएंगे। आएगा प्रलय ये खुद को ही खा जाएंगे। मरेंगे ही पर मिट्टी में भी मिल ना पाएंगे। मेरे पुत्र मानवता जो तू न रहा तो ये भी जीवित न रह पाएंगे। भगवान कर जोड़ के आपसे कहता हूँ, यह मन बड़ा ही है विचलित। कैसे काटूं उन हाथों को जिनकी गोद में बचपन थी पुलकित। कैसे हृदय को कर लूं इतना सख्त कि भूल जाऊं अपना ही रक्त। जिन भाइयों को आजीवन आशीर्वाद बांटूं, आज उन्हीं के सर मैं कैसे काटूं। भगवान मुझको भय खाता है, क्या दृश्य दिखाऊंगा अंधे गांधार नरेश को कि मार दिया मैंने उन्हीं के कुल श्रेष्ठ को। ए अर्जुन मेरा उपदेश मान, जब राम ने रावण मारा था तब जाकर राम बने थे राम। तब जाकर अधर्म हारा था, तब जाकर अधर्म हारा था। जब मैंने कंस को फाड़ा था तब मेरा मन न डोला था। पहला वध मैंने मन का किया, तब जाकर समाज ने मुझे नारायण रूप बोला था। तेरा सारथी ही इस खेल का सूत्रधार है और सब की तरह तू भी मात्र एक किरदार है। जीवन मरण सब शून्य है, मृत्यु का भय माया का वार है, माया का वार है। ए अर्जुन आज तू रोता है, कर्मों ने तुझे बुलाया है, पर क्या एकलव्य आज भी रोता है, उसने तो अंगूठा खोया है। उस पार देख कर्ण खड़ा होगा, जानता है कि मृत्यु निश्चित है। कर्म करने वो आया है, मृत्यु पर भी हर्षित है, मृत्यु पर भी हर्षित है। क्या लेकर ये आए थे और क्या लेकर ये जाएंगे। प्राण मुझी से पाते हैं फिर प्राण मुझे दे जाएंगे। ऐ सोते अर्जुन जाग उठो, रण छोड़ कहाँ तक जाओगे। स्वयं पितामह मृत मिलेंगे, कर्मों से भाग न पाओगे, कर्मों से भाग न पाओगे। न भीम की काया रक्षा करेगी, न आएंगे युधिष्ठिर के वान। न चक्र सुदर्शन उपयोगी होगा, तब कौन बचाएगा पांडव सम्मान। आगे तेरे कृष्ण खड़े हों, वानों पर छाती तेरी होगी। आगे तेरे कृष्ण खड़े हों, वानों पर छाती तेरी होगी। चाहे जितनी चौड़ी कर ले, साहस बिन छाती छिद्र मिलेगी। न आएंगे माता न होंगे पिता, माता वधू सब रोएंगे। आंसुओं से अधिक तू कुछ न पाएगा, क्या केवल आंसू लेकर तू स्वर्ग जाएगा। क्या मुख दिखलाएगा स्वर्ग द्वार पर, यह कौन सा कायर आया है। देवराज की सोम नगरी में यह केवल आंसू लेकर आया है। न विषय है हस्तिनापुर और कौरव की, न बात है पांचाली गौरव की। यह विषय है केवल अर्जुन का, क्या अर्जुन कर्तव्य निभाएगा या मानव अपने मन पर विजय पाएगा। आज तू अर्जुन हो जा तैयार, कर तेज अपने शस्त्रों की धार। कर्मों का तेरे बस एक ही द्वार, अपने ही रक्त का नरसंहार, अपने ही रक्त का नरसंहार। सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने दो। सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने दो।
धरा के ध्यान से हिमकण तुहिन का तन पिघलने दो, सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने दो। महापथ है अगम दुर्गम है जय की साधना सारी, प्रभंजन शीर्ष सम्मुख पर विजय आराधना जारी। विपत्ति दिक्त मस्तक भाल से शतवार टकराए, रहो भय मुक्त कुंतल वेणी में फणनाथ पलने दो, सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने दो, सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने। तुम्हारे होत्र में कल्याण जग का परम चाहा हो, तुम्हारे होम में दह विश्व का सब पाप स्वाहा हो पूजावान रथ शुचि पुंज पर उद्धार जगती का, शंखों शास्त्र के प्रतिनाद में जय स्वर निकलने दो, सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने दो। और आखिरी बंद है, अनश्वर प्राण हो जो पुण्यमय ध्वज के परंतप हो, अनश्वर प्राण हो जो पुण्यमय ध्वज के परंतप हो, निशा गुंजारती शुभ श्लोक रवि ग्रह में शुभम जप हो। गगन घन पृष्ठ पर अंकित हो सत्कर्मों के उजियारे, गगन घन पृष्ठ पर अंकित हो सत्कर्मों के उजियारे, धरा के विटप तरुदल में महत वेदों को फलने दो, सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने दो, सखे बुझने न दो आहुति का अंगार जलने दो। कुछ हुआ था उस दिन, कुछ हुआ था उस दिन जो दुनिया के लिए बस एक घटना थी, पर मेरे लिए परिघटना थी। वो ग्रीष्म की दोपहर थी जब गर्मी सबाब में और सूरज रुआब में था, और जगह एक सड़क थी जहां फुटपाथ पर सोए एक परिवार के दिल में कसक थी। कब्जा जो उनके घर में हो गया था, कब्जा जो उनके घर में हो गया था, बाहुबलियों के आतंक से अब वो घर मकान हो गया था, और वो परिवार सड़क किनारे जी रहा था एक बोझिल सी जिंदगी। पर उस दिन वो जिंदगी बोझ मुक्त हो गई। लेकिन किसने कहा कि प्रसन्नता युक्त हो गई? दरअसल आगे कुज्जाबाज जिन्हें खुद पर था एतबार की वो ताकत की मिसाल है, और बस उन्हीं का भौकाल है। रुकी उनकी गाड़ी, उतरे वो, भरे मुंह में पान, हाथों में बंदूक, संग एक कुटिल मुस्कान, और पकड़ लिया एक आदमी का गिरेबान। वो आदमी मुखिया था उस बेघर परिवार का, वो आदमी मुखिया था उस बेघर परिवार का। दिख रहा था सशक्त पर था लाचार सा, पर लाचारी जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि गिरेबा के बाद बारी सिर की आ गई। एक गोली चली गई मस्तक को चीरते हुए, चारों ओर के सन्नाटे के बीच चीखते हुए। देखकर यह उसकी पत्नी चिल्ला उठी, बच्चों की रूह तक कपकपा उठी, पर उन्हें ही कौन बख्शने वाला था। हत्यारों को घटनाक्रम पुनः दोहराना था। एक एक कर लाशों से फुटपाथ पट गया, बाहर खून बह निकला, अंदर सबका रुधिर जम गया। सड़क मध्य ही वाहन रुक गए, सन्नाटा वहां आम हो गया। सब देख रहे थे घटनाक्रम, उनके मनोरंजन का यह काम हो गया। पर यह सब मुझे झकझोर गया, पर यह सब मुझे झकझोर गया। मैं घबरा गया और मैंने शोर किया, पर एक हाथ ने मेरी आवाज को रुद्ध कर दिया, मेरे भावों को भीतर ही अवरुद्ध कर दिया। और एक चेहरा मुखातिब होकर बोला, और एक चेहरा मुखातिब होकर बोला कि चीख कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? चीख कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या इनकी तरह तुम भी अब मरना चाहते हो? इन मृतकों ने हम बेघरों के लिए आवाज उठाई थी, देखो पहले घर और अब जान गंवाई थी। खामोशी ही सबकी भलाई है, सबको देखो सबने यही राह अपनाई है। तुम जो क्यों यहाँ लीक छोड़ना चाहते हो, मुझसा ना कोई बनना क्यों यहाँ सीख छोड़ना चाहते हो? घर में क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? उसकी ये बातें मेरे दिल में घर कर गई, उसकी ये बातें मेरे दिल में घर कर गई। मेरे मन को वो डर से भर गई। मेरा सामर्थ्य भीतर ही भीतर नष्ट हो रहा था। जनता का समर्थन देख एक विद्रोही खो रहा था। फिर भी अंतिम कोशिश की मैंने हौसला बचाने की, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने की। मैं चिल्लाया, ये कैसी काली करतूतें तुम करते हो? क्या मुल्क के कानून से तुम ना डरते हो? याद रखो, हर पापी निश्चिंत होता है, पर उसके पाप का जरूर अंत होता है। मेरे शब्दों में ओज था, मेरे शब्दों में ओज था, मेरे शब्दों में ताकत थी, मेरे शब्दों में व्यवस्था से एक खिलाफत थी। मेरे शब्द नए अध्याय का आगाज बनना चाहते थे, मेरे शब्द हर गूंगे की आवाज बनना चाहते थे। पर हत्यारों के लिए ये आधारहीन थे, मात्र काल्पनिक और अस्तित्व विहीन थी। इसीलिए वे हंस दिए,
इसीलिए वे हंस दिए और बड़े आगे लिए एक मुस्कान पर मेरी नजरें टिक गई उनके हाथों पर, जिसमें था एक खंजर वर्षों से लहूलुहान। वो खंजर से कलाबाजियां कर रहे थे, जिससे सब अंदर ही अंदर डर रहे थे। जल्द ही वह डर सच साबित हो गया। वह खंजर मेरे अंदर घुस गया। मैं चीख उठा, चित्कार उठा, पर कहीं से ना कोई प्रतिकार उठा। इतने में ही मेरा अंत हो गया और वह दुराचारी निश्चित हो गया। अब सबके दिल में डर और बढ़ गया। अब सबके दिल में डर और बढ़ गया। मौत का साम्राज्य कुछ और पसर गया। अंततः बाहुबलियों का साम्राज्य पुनः व्याप्त था। जो थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ था, लोगों ने ही कुचला था। सदा के लिए शांत था, अब सदा के लिए शांत था। नमामि मातृभारती, नमामि मातृभारती, नमामि मातृभारती, नमामि मातृभारती। धरा पवित्र भारती, किरीट शुभ्र धारती, अनंत सूर्य रश्मियां करे प्रभात आरती। कि भूमि राम श्याम की सनातनी वसुंधरा, कि भूमि राम श्याम की सनातनी वसुंधरा। सुश्रेष्ठ मंत्र गूंजते सुपावनी यही धरा। नमामि मातृभारती। अखंडता परंपरा मिली स्वदेश सभ्यता, पुराण वेद ग्रंथ हैं सिखा रहे मनुष्यता। विभिन्न धर्म जातियां यहाँ विकास पा रही, विभिन्न धर्म जातियां यहाँ विकास पा रही। बंधी अखंड सूत्र में स्वदेश को सजा रही। महान स्वर्ग सी मही सुगोद पालती, हमें विभूति श्रेष्ठ दे रही स्वरंग ढालती हमें। महान स्वर्ग सी मही सुगोद पालती, हमें विभूति श्रेष्ठ दे रही स्वरंग ढालती हमें। मिली स्व अस्मिता यहाँ बढ़े स्वदेश में सभी, मिली स्व अस्मिता यहाँ बढ़े स्वदेश में सभी। विरुद्ध मातृभूमि के न बात को कहें कभी, विरुद्ध मातृभूमि के न बात को कहें कभी। न देश द्रोह भाव हो, न जाति धर्म द्वेष हो, न देश द्रोह भाव हो, न जाति धर्म द्वेष हो। रहे सदा सुप्रेम से, न वैर हो न क्लेश हो। प्रवीण हो वशिष्ठ हो, न कष्ट से कभी डरे, प्रवीण हो वशिष्ठ हो, न कष्ट से कभी डरे। सतर्क हो सचेत हो, स्वराष्ट्र का भला करें, करें कभी न धृष्टता कि पूर्व राष्ट्र धर्म हो, करें कभी न धृष्टता कि पूर्व राष्ट्र धर्म हो। स्वराष्ट्र के लिए सदा अनेक नेक कर्म हो। दया क्षमा सुत्याग हो, दया क्षमा सुत्याग हो, व शांति का प्रसार हो। दया क्षमा सुत्याग हो, व शांति का प्रसार हो। अराति के विरुद्ध भी प्रचंड शक्तिवार हो। रखें स्वदेश स्वच्छता स्वरोजगार को चुने, रखें स्वदेश स्वच्छता स्वरोजगार को चुने। स्वमातृभूमि के ऋणी, स्वमातृभूमि के ऋणी, स्वराष्ट्र लक्ष्य को गुने। स्वदेश प्रेम भाव हो, स्वदेश प्रेम भाव हो, व राष्ट्र गान मान हो। स्वदेश प्रेम भाव हो, व राष्ट्र गान मान हो। विकास की सुचाह हो, स्वमातृभूमि शान हो। विकास की सुचाह हो, स्वमातृभूमि शान हो। नमामि मातृभारती, नमामि मातृभारती, नमामि मातृभारती। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से,
आटो में सट के बैठे किसी मन चले की फितरत से उसे लड़ना होता है, विडंबना वाले सच से जाने कितनों के बैड टच से। अरे वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति ना देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि दो बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है, सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया ममता प्यार लेके लड़ती है, जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है तो कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है। कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है। कभी रजिया कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी हजरत महल कभी मलाला बन के लड़ती है। प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी दुर्गावती कभी दामनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाय और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है। कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है। जरूरत पड़े तो मैरी कॉम बन के लड़ती है। कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। ऐसी लड़ाका लड़की। आखिर इतनी लंबी लड़ाई लड़की लड़ कैसे लेती है? कविता का निष्कर्ष सुनिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों। उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लड़कियाँ ना बड़ी लड़ाका होती हैं, बड़ी लड़ाका होती हैं। जब तक पाप धुलते रहेंगे नदियों में नहाने से, एक स्त्री अपने मन के संचित बोझ को गंगा की धारा में रखकर अंतस के गहन अंधकार से मुक्त होती रहेगी। नीच से विस्मित होता रहेगा और धर्म जीवित रहेगा। जब तक मंदिरों के विग्रह चम्मच से दूध पीते रहेंगे, विवेक पृष्ठ तनाव में उलझकर कमजोर होता रहेगा और आस्था बलवती होती रहेगी दूध पीकर। एक निराश और हताश मन फिर से प्रफुल्लित हो उठेगा जब इष्ट की प्रतिमा से एक फूल अपने आप गिरेगा उसकी कांपती अंजलि में। आस्था फिर से महक उठेगी और तर्क एक बार फिर थक कर सो जाएगा। मौन प्रार्थना के समय अधखुले नेत्रों से फूटती रहेगी विश्वास की किरणें। तब मौन की प्रतिध्वनि मौन नहीं होगी। कुछ तो सजल अवश्य मिलेगा जो शुष्क आशाओं को सिंचित करता रहेगा। जब तक धर्म का दीपक जलता रहेगा, अधर्म भी जीवित रहेगा उसी के तल में अंधेरा बनकर। भगवान के चित्रों वाले टाइल्स जब तक लगाए जाते रहेंगे दीवारों को थूक से बचाने के लिए, अधर्म जीवित रहेगा। आस्था लुटती रहेगी आधुनिक बाजार में, विश्वास धर्म स्थलों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा मिलेगा। वहीं धर्म का लबादा ओढ़े विशेष दर्शन के प्रलोभन के साथ अधर्म भी जीवित रहेगा। अशिक्षित भक्तों के भय का सार्वजनिक दोहन होता रहेगा कथित धर्म गुरुओं के दरबार में। तब कहीं ओट से छिपकर देख रहा होगा मार्क्स कि अफीम का नशा जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। गलतियां मान्यताएं बनती रहेंगी
और मान्यताएं परंपरा, अधर्म भी धर्म कहा जाने लगेगा और परंपरा संस्कृति बन जाएगी। अधर्म के कुकर्मों का ठीकरा फूटता रहेगा धर्म के माथे पर और उसकी कुल्हाड़ी से धर्म लंगड़ा होता रहेगा। जब कर्मफल और पुनर्जन्म के नियम भी नहीं कर पाएंगे इस जीवन की संपूर्ण व्याख्या, आत्मा को सिरे से नकार दिया जाएगा। विश्वास और अंधविश्वास के बीचों बीच खड़ा विवेक आशा भरी दृष्टि से तब देखेगा विज्ञान की ओर। गॉड पार्टिकल को ढूंढने वाला विज्ञान ही तब तक इजाद कर चुका होगा व्यापक विध्वंस के तमाम हथियार। विलासिता आवश्यकता बनकर अंततः विवशता बन जाएगी। जीवन के साधन ही साध्य बन जाएंगे और साधना से दूर मनुष्य उपभोक्ता मात्र रह जाएगा, वह भी बाजार के चंगुल में फंसा हुआ। यंत्रों को नियंत्रित करता हुआ मनुष्य कब यंत्र बन गया, यह भी उसे कोई यंत्र ही बताएगा। धर्म को अपना शत्रु मान चुके विज्ञान के आंखों की रोशनी गुम हो चुकी होगी बाजार के अंधेरे तहखाने में। तब दृष्टिहीन विज्ञान की लाठी बनेगा धर्म, और धर्म विज्ञान के कंधे पर बैठकर सत्य की यात्रा में चल पड़ेगा। पूछेंगे तुमसे है जिंदगी, लिखा मेरा मसौदा क्या है। हर बार मुझको ही गिराना, आखिर ये सौदा क्या है। पूछेंगे तुमसे है जिंदगी, लिखा मेरा मसौदा क्या है। हर बार मुझको ही गिराना, आखिर ये सौदा क्या है। ऐसा भी क्या गुनाह किया, नहीं 4 पल खुशी मिले। इस बात पे तू चिढ़ गई, जो चेहरे पे हंसी मिले। हंसते तो हम हरदम ही हैं, कांटे मिले कलियां खिले, हो पत्थरों के रास्ते या संकरी गलियां मिले। कैसा तेरा हिसाब है, कैसा तेरा हिसाब है, क्या खूब ये इंसाफ है। जो चाहे उसको हम मिले, नहीं हमको हम नशी मिले। कोई तो भूला हो कहीं, जो आके अब यहीं मिले। नहीं आरजू तख्तों की थी, नहीं आरजू तख्तों की थी, नहीं जुस्तजू में ताज ही। इस जिंदगी के शौक में बस शौक था परवाज ही। कट गए सारे मेरे पर सांस अटकी आज भी। हाय तेरे ढाए सितम, गुम हो गई आवाज भी। हाय तेरे ढाए सितम, गुम हो गई आवाज भी। जब तक तुझे जीते रहें, अश्कों को हम पीते रहें। कभी आह तो कभी सिसकियां, जख्मों को हम सीते रहें। कुछ तो जरा रहम करो, ना खुद पे यूं अहम करो। मुझको मिटा के तुम मिटो, ना ऐसा तुम वहम करो। मुझको मिटा के तुम मिटो, ना ऐसा तुम वहम करो। तेरा वजूद मुझसे है, मुझको ही पैरहन करो। तेरा वजूद मुझसे है, मुझको ही पैरहन करो। और नहीं दे सकी शिफा तो क्या, इस वक्त को मरहम करो। फिर भी अगर गुरूर हो, तुम इतनी जो मगरूर हो। मुझको गिरा के तुम कभी नहीं जीत सकती जिंदगी। मुझको गिरा के तुम कभी नहीं जीत सकती जिंदगी। गिर के उठना, उठ के गिरना, उठ के गिरना, गिर के उठना, काम मेरा है यही। गिर के कभी न हारना, इसका ही नाम है जिंदगी। गिर के कभी न हारना, इसका ही नाम है जिंदगी। पूछेंगे तुमसे जिंदगी, लिखा मेरा मसौदा क्या है। हर बार मुझको ही गिराना, आखिर ये सौदा क्या है। एक बार सड़कों पर यूं मैं निकला, जहां चांद रोशनी को आसमां में था पिघला। शान सी रहा और अंधेरा था फैला,
पीछे था एक व्यक्ति जो था सांवला और मैला। ठंडा मंद पवन गा रहा था पास। ना था कोई गीत, ना था कोई साज, कुछ नहीं था ठीक। हुआ मुझे आभास, देखा आर पार तो कुछ नहीं था खास। आगे चल के देखा तो दिखा कब्रिस्तान। आकाश था उदास, बादलों में नहीं थी जान। खड़ा वहाँ रहा तो उठ गए रोंगटे। न था कोई सच्चा, न थे कोई खोटे। गुमसुम सी रहा, हवा रही थी चींक। निर्जीव था उजाला, कुछ नहीं था ठीक। स्तंभ रह गया मैं, खंबे सा कठोर, जहाँ प्रकृति रही थी दुखों को बटोर। बड़ा आगे थोड़ा, लेके कदम हल्के, न जाने सोच में उस व्यक्ति के क्यों खो गई ये पलके। मिला था जो मुझे पहचानी राह पर, चलते चलते पहुंचा एक गली में जहाँ गड़ी थी मीनार पर। सामने थी एक तस्वीर, गले लगाए दीवार को, नहीं थी अनजान, लगा मेरे दिमाग को। इंसान का था चित्र जो मिला था मुझे राह पर, नहीं है वो जिंदा, लिखा था उस मीनार पर। टिक टिक करती घड़ी दे गई मुझे सदमा। व्यक्ति था वो अजनबी पर लगा कुछ अपना। पैरों तले ज़मीन मानो जैसे हट गई थी, क्योंकि उस पहचाने की सांसें थम गई थी। चारों तरफ था अंधकार छाया, बड़ा आगे तो लकड़ी का एक बांका पाया। बैठ उस पर पास के पेड़ को मैं निहारा, न जाने उस चित्र का ख्याल सा आया। लम्हे रहे थे बीत, किरणों ने छू ली थी ज़मीन। उठ खड़ा हुआ मैं, नज़ारे लग रहे थे हसीन। टहलते टहलते देखा फिर वही निर्जीव स्थान, अब जहाँ लगी थी सुरों की बाजार। पहुँच गया मैं घर जहाँ बीती थी चार। पिछली रात का विचार आ रहा था बार बार। संभाला मैंने खुद को और दिया ये दिलासा, जो गया उसे छोड़ो, नहीं करना अब खुलासा। लग गए फिर से कार्य में लेके दस्तावेज, वक्त खाने के लिए भी अब नहीं था शेष। घंटों गुजरे काम में, मगर मन में था एक डर। जा खड़ा हुआ मैं देवालय, फिर के दर बदर। शरीर में था सुकून, चित्त बड़ा था शांत। पीछे कोई है ऐसा फिर हुआ आभास। मुड़ निकला बाहर, न था कोई पहरा। देखा आंखों ने दोबारा वही आदमी, वही चेहरा। रुके न ये पैर, किया उसका पीछा। तारे आसमां में और छा रही थी निशा। बढ़ते बढ़ते रुका एक घर के ठीक सामने, जहाँ चूहों की भीड़ ने किए थे कारनामे। जैसे तैसे खोले मैंने उस घर का दरवाज़ा। अंदर जाके पाया एक इंसान निर्जान सा। झुका नीचे मैं, उस शरीर को मैंने फेरा। न था कोई और, वही आदमी था, वही चेहरा। देख उसे मैं दंग सा रह गया। व्यक्ति था ये जो वो था मर गया। शव था मेरे सामने, बेचारा बेजान। मैं कर रहा था अब सूरज के निकलने का इंतज़ार। मदद मदद की सुनाई दी मुझे एक ध्वनि। आसपास देखा मैंने ताकि पकड़ूं ये बोली। देखा जब कोने में दिखा किसी का नूर। गया नज़दीक था, वहाँ खड़ी थी एक रूह। पास गया मैं उसके, उसने की मुझसे बात। सुन उसकी कथा, लगा मुझे आघात। बताया उसने जब हफ्ते पहले था शरीर को छोड़ा, क्योंकि उसके स्वास्थ्य ने रुख को था मोड़ा। पूछा उससे मैंने, मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे ही दिखाई और सुनाई देते हो? प्रश्नों का किया वार मैंने फिर से उस पे। बताओ क्या चाहते हो तुम आखिर मुझसे? फिरा सबके पास, किसी ने नहीं देखा। गिड़गिड़ाया सबके पास, किसी ने नहीं सुना। दिखे फिर तुम जिसने मुझे महसूस किया, ऐसा उस आत्मा ने मुझसे था बयां दिया। मायावी था वो चित्र, कहा उसने मुझे, ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूँ और ये गुत्थी सुलझे। की विनती उसने, ले चल मुझे कब्रिस्तान, कर इच्छा पूरी आखिरी ए तू नादान। की पूरी मैंने उसकी सारी अंतिम विधि, किया महसूस सुकून ऐसा जैसे प्राप्त हुई सारी सिद्धि। समक्ष जाके प्रभु के जोड़े दोनों हाथ, जिनकी कृपा से मैंने सुलझाई थी ये बात। था ये कोई सपना या थी कोई हकीकत, जिसने समझाई मुझे पाप और पुण्य की नीयत। करो कर्म अच्छे, पकड़ो मदद से हाथ, जाना है एक दिन सबको, यही है सच्ची बात।